हेलो बच्चों, जैसे कि आप देख सकते हैं आज जो टॉपिक चलने वाला है वह है फैक्टराइज। और खास करके क्लास 9th और 10th के बच्चे इसको जरूर देखें क्योंकि उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत जरूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये बड़े बड़े पावर वाले सवाल हैं। कौन से हैं? बड़े बड़े पावर वाले, जैसे x टू द पावर 4, यहाँ पे x टू द पावर 16 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई समय गवाए। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, आप अपनी पावर की जो सीक्वेंस है उसको देखिए वो सही लिखा है या नहीं। सबसे पहले ऑर्डर जो होना चाहिए वो डिसेंडिंग होना चाहिए, यानी बड़े से छोटे की ओर। तो देख सकते हैं आप बच्चों 4 है, 2 है, बिल्कुल x है ही नहीं है, तो बिल्कुल सही लिखा है। आप फैक्टर शुरू कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है x टू द पावर 4। उसके बाद आपको मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देना है। स्प्लिट करने का मतलब दो ऐसे पार्ट में उसको डिवाइड करना है जिनको ऐड करने पर क्या मिलना चाहिए, 4x स्क्वायर मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? 4x स्क्वायर। तो हम कुछ ऐसा करेंगे बच्चों, तो आप देख सकते हैं 3 का इंटू हम इसमें करेंगे तो 3 1 जाएगा 3 और x की पावर 4 आएगा, 3x की पावर 4। अब हमें 3 को फैक्टर करेंगे तो 1 और 3 ही तो होंगे बच्चों, तो 1 और 3 याद रखिए, 1 और 3 है आपके पास। तो इसका मतलब है कि आपको क्या करना होगा बच्चों, कुछ नहीं करना है। इस मिडिल टर्म को 1 और 3 के सीक्वेंस में हम चेंज करेंगे तो 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 4। इसका मतलब ये हो गया बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर। अब 1 तो नहीं लिखेंगे ना, x स्क्वायर लिखेंगे, प्लस का 3 हो जाएगा बच्चों। समझ में आ गया? वेरी गुड। देखिए 3 और 1 कितना हो गया? 4, और 3 का इसमें इंटू करेंगे तो आएगा 3, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर में इंटू करेंगे तो आएगा 4। यानी फर्स्ट का लास्ट में मल्टीप्लाई होता है ना बच्चों, ये तो आपने पढ़ रखा है। फर्स्ट का लास्ट में मल्टीप्लाई और मिडिल टर्म का स्प्लिट कर देते हैं। दोनों ही चीजें आप चेक कर लीजिए, दोनों ही चीजें आप क्या कर लीजिए, चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहां से पेयर बना लेंगे। क्या बना लेंगे? पेयर। इसमें से क्या कॉमन हो रहा है? एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का डिवाइड इसमें करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर का इसमें डिवाइड करेंगे तो प्लस का 3 आएगा। एक चीज और याद रखिएगा बच्चों, ये जो ब्रैकेट में जो वैल्यू बचती है ना, वही आपको नेक्स्ट ब्रैकेट में फिर से यही वैल्यू आना चाहिए। ठीक है ना, अगर इसमें कोई दिक्कत आएगी तो आपका सवाल गलत हो रहा है, इसका मतलब चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अब आप यहां से कोई चीज कॉमन नजर नहीं आए ना, तो आप 1 कॉमन करिए। क्या करिए? 1 कॉमन करिए। तो हम यहां 1 लिखेंगे और साइन क्या कॉमन करेंगे? प्लस, क्योंकि प्लस साइन कॉमन करने से साइन में कोई चेंजेस नहीं आता है, जो साइन है वही रहेगा। ठीक है, तो चलिए 1 कॉमन करेंगे तो 1 का इसमें डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर ही रहेगा। फिर प्लस 1 का इसमें डिवाइड करेंगे तो ये भी वही रहेगा बच्चों। समझ में आ रहा है? वेरी गुड। अब क्या करेंगे, अब हम दोनों में से क्या देख रहे हैं कॉमन? एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 कॉमन कर लिया, क्या बचेगा भाई? इसका इसमें डिवाइड करो, हट गया, क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर। इसका इसमें डिवाइड करो, हट गया, क्या बचेगा? प्लस 1। बस बच्चों यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। फैक्टराइज कंप्लीट हो चुका है। ये रहा आपका पहला सवाल। अब हम बात करेंगे दूसरे वाले पे। तो बच्चों याद रखिए, यहां देखिए 16 लिखा है और यहां 8 लिखा है, जस्ट इसका हाफ है। जस्ट इसका क्या है? पावर का हाफ है। तो सीक्वेंस सही है। अब आपको क्या करना है, 64 का फर्स्ट में मल्टीप्लाई करेंगे, 64 आएगा, 64x की पावर 4 आएगा। अब मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है बच्चों, तो 64 के आप फैक्टर निकालोगे तो वैसे बहुत सारे हो जाएंगे, लेकिन आप देखिए 63 जस्ट 64 के निकट है, यानी कि मतलब नियर है। अगर नियर होता है तो हमें क्या करना चाहिए, वैल्यू को कुछ इस तरह से फैक्टर करना चाहिए। x टू द पावर 16 लिख लीजिए, फिर आप क्या करिए, -64 लिखिए, और फिर उसमें पावर में क्या है बच्चों? 8 है। इस तरह से लिखिए। उसमें से देखिए 64 में से ये माइनस कर लीजिए और उसमें से 1 घटा दीजिए। मतलब 1 घटाने का मतलब ये माइनस है तो दूसरा क्या होगा? प्लस हो जाएगा, क्योंकि बच्चों माइनस की संख्या इसलिए बड़ी रखनी है कि आपको लाना क्या है, माइनस का नंबर लाना है। मिडिल टर्म को हमने स्प्लिट कर दिया 2 टर्म्स में। देखिए -64 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा? 63, और 64 का 1 में इंटू करेंगे तो 64 आएगा। ऐसे 2 टर्म्स तो हमें लेने थे। मिडिल टर्म को स्प्लिट किया और मल्टीप्लाई किया तो ये आया, और स्प्लिट किया तो ये आया। समझ में आ गया ना? तो ये चीज ध्यान रखना है, माइनस का 64 एज इट इज लिख लेना है बच्चों। बस मिडिल टर्म को 2 भागों में ब्रेक करना है, स्प्लिट करना है, यही चीज तो सीखना है। अरे p प्लस क्यू और पी क्यू, दो ही वैल्यूज तो निकालने होते हैं। देखिए p प्लस क्यू किया, इनका इंटू किया तो वो पी क्यू बन गया। समझ में आ गया ना? तो बच्चों इस तरह से आपको करना है। अब आप देखिए पेयर बना लीजिए, पेयर ये हो गया, पेयर ये हो गया। अब मैंने आपको सिखाया पेयर में ब्रैकेट के जो नंबर्स होते हैं दोनों पेयर में वो सेम आने चाहिए। तो हम यहां से क्या कॉमन करेंगे? x टू द पावर 8। क्या बचेगा बच्चों? देखिए x टू द पावर 8 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 16 में से 8 पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। पावर का पावर में डिवाइड मत करिएगा,
सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, डिवाइडेड में सब्ट्रैक्ट रूल लगता है ना, a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n, तो वही लगाएंगे। 16 में 8 जाएगा 8 माइनस ये इससे कैंसिल हो जाएगा बच्चों, 64 हो जाएगा। वेरी गुड। इसमें से क्या कॉमन करेंगे 1, जब कुछ नहीं है कॉमन तो क्या करेंगे 1 कॉमन करेंगे, यहाँ क्या बचेगा यही रहेगा, क्योंकि 1 कॉमन करने से कोई चेंजेस नहीं आता। और प्लस का कॉमन इसलिए किया बच्चों क्योंकि 64 या नेगेटिव लाना है नेक्स्ट ब्रैकेट में, तो 64 नेगेटिव है इसलिए आप प्लस कॉमन कर सकते हो और साइन चेंज नहीं होगा। अब दोनों से क्या कॉमन हो रहा है आप देख सकते हैं, अंडरलाइन कर दिया है हमने, x टू द पावर 8 माइनस 64 एंड नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या बचेगा, ये इससे डिवाइड हो जाएगा तो बचेगा ये x टू द पावर 8, फिर इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो +1 बचेगा बच्चों। वेरी गुड, ठीक है। क्या आपका सवाल खत्म हो गया? क्या आप फैक्टर नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए x टू द पावर 8 है, इसको बच्चों क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 4 का होल स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर। इस तरह से आप बिग ब्रैकेट लगा लीजिए। इसके फैक्टर नहीं कर सकते बच्चों क्योंकि इसमें कोई फॉर्मूला नहीं होता है, ठीक है, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है। मैं फॉर्मूला लिख देता हूं बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है क्या, सारे बच्चे जानते हैं, ए माइनस बी ए प्लस बी, यही होता है ना। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला क्या करेंगे, ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी है, इसको यहाँ लगा देंगे। देखिए ए हमारा क्या है, एक्स की पावर 4 है, ए हमारा एक्स की पावर 4 है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ठीक है। तो ए की जगह आप लिखेंगे एक्स की पावर 4 माइनस 8, ठीक है। उसके बाद क्या ब्रैकेट बंद करेंगे, दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे एक्स की पावर 4 प्लस का 8, और यहां क्या है पहले से लिखा है बच्चों एक्स की पावर 8 प्लस 1। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर आप चाहे तो अभी भी ब्रेक कर सकते हैं, बट हम तो यही आपसे कहेंगे कि आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, और यहाँ पे ये वाला आंसर हो जाएगा। तो दोनों ही फैक्टर इस तरह से करने चाहिए बच्चों, बहुत ही अच्छे फैक्टर्स हैं।